नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 का जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस लॉकडाउन में एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया, जिसके चलते कई सारे ऑनलाइन एजुकेशन वाली जो कंपनीज और स्टार्टअप्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन इसी दौरान इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव था जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये इनिशिएटिव, ये पोर्टल जिसको हम कह रहे हैं, इसका नाम है दीक्षा पोर्टल। ये असल में सरकार के द्वारा 3-4 साल पहले 2017 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इसको लेके जो उत्साह था ये शिक्षकों के बीच में और जो बच्चे हैं उनके बीच में 2020 पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसको मिला। और इसको लेके जो इसका रिस्पांस था और इसका जो उत्साह हम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिला, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है दीक्षा पोर्टल ने शिक्षकों की बहुत मदद की ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। और इस वीडियो में हम इसी दीक्षा पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं कि असल में इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, किस तरीके से शिक्षकों को और बच्चों को ये हेल्प करता है, एंड कुछ आपको उदाहरण भी बताएंगे जो यहाँ पे टीचर्स ने बताए हैं कि हाउ दे वर एबल टू गेट अ लॉट आउट ऑफ इट ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है 1000 MCQs पॉलिटी। इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने पॉलिटी को क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्मेट में डिस्कस किया है। यदि आपको पॉलिटी की मोटी मोटी किताबें पढ़ने में तकलीफ आती है तो ये कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बहुत ही कम समय में आप पॉलिटी को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक एक्रोनिम है, दीक्षा, DIK उसके बाद SHA। सो दीक्षा बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसकी जो अधिकतर नॉलेज है, मैंने इस वीडियो के पर्पसेस के लिए इस वेबसाइट को रेफर किया है, india.gov.in। आप भी इसको रेफर कर सकते हैं ये पूरी की पूरी स्कीम के बारे में जानकारी लेने के लिए। सो ये जो दीक्षा है, ये बेसिकली इसके फीचर्स क्या हैं इसको समझते हैं। देखिए, हुआ क्या था, दीक्षा जब असल में गवर्नमेंट ने इसको बनाया था उसके पहले ही कई सारे टीचर्स थे, कई सारी कंपनीज थी, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स थे जो कि अपने अपने क्लासरूम्स में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि वो प्लेनली, जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड वाली टीचिंग पर रिलाई नहीं कर रहे थे। इस समय कई सारे स्कूल्स ऐसे थे जो कि अपने स्कूल्स में कुछ ऑडियो विजुअल या फिर कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस की मदद से बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे थे। इसी चीज़ से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर उस समय की बात है, 2017 की बात कर रहा हूँ, जब MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन्होंने बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेशन किया और इन्होंने नेशनल लेवल पे बिल्ड किया दीक्षा। और ये था जिसकी वजह से दीक्षा लॉन्च किया गया था 2017 में। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव माना जाता है, जो कि इसने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसने बेसिकली इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में टीचर्स को सेंटर पे रखा। यानी कि टीचर्स इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एक तरीके से फाउंडेशन है। और इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के ऊपर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इन्होंने डिजिटाइज कर दिया, जिसके चलते जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का बना हुआ है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कोलैबोरेट किया और कई सारे स्कूलों को, कई सारे स्कूल्स के टीचर्स को ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने में कामयाब हो पाए थे। इंटरेस्टिंगली इसका जो पूरा का पूरा मॉडल है ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल बच्चों के लिए चीज़ें आती हैं, इसमें जो टीचर की एजुकेशन है उसके ऊपर भी बहुत फोकस करा गया है। इट इज़ बिल्ट कंसिडरिंग द होल टीचर्स लाइफ साइकिल। जैसा कि मैंने बताया, टीचर्स को सेंटर पे रखा गया है। तो टीचर का जो पूरा लाइफ साइकिल है, जब से किसी टीचर, कोई टीचर है, मान लीजिए उसने कोई पेपर क्लियर किया, कोई टेट एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद उसने अपने आप को एनरोल किया इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जब से लेकर तब तक, जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक जो है टीचर इस पर्टिकुलर पोर्टल का हिस्सा रहता है। तब तक उसकी भी ट्रेनिंग होती रहती है एंड साथ ही में वो अपनी ट्रेनिंग को आगे बच्चों को भी बांट सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीक्षा पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया था। इसके क्या क्या फीचर्स हैं देखिए, इन क्लास रिसोर्सेज हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप बच्चों को क्लासरूम में भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप कहीं पे पढ़ाते हैं,
तो आप इस पर्टिकुलर पोर्टल या इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से आप बच्चों को क्लास में भी उसकी मदद से पढ़ा सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग कंटेंट है टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए, जो उनके प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पे सामग्री दी गई है। असेसमेंट एड्स, किस तरीके से आप बच्चों को असेस कर सकते हैं, किस तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। टीचर प्रोफाइल, ये यहाँ पे प्रॉपरली पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस में एक्सपर्ट है, किस में नहीं है, सब तरह की चीज़ें। उसके बाद न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन। टीचर्स की एक कम्युनिटी बनी हुई है, जस्ट लाइक फेसबुक जहाँ पे एक सोशल कम्युनिटी है, वैसे दीक्षा के ऊपर टीचर्स की एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने कुछ सक्सेसेस को और फेलियर्स को शेयर कर सकते हैं कि देखिए मैंने ये ट्राई किया, आप भी अपने स्कूल में ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैंने ये ट्राई किया, ये काम नहीं करा, आप इसको ट्राई ना करें। ऐसी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द दीक्षा पोर्टल। अगर आप देखें इसकी जो ऐप है ये अवेलेबल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द ऐप। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आपके जान पहचान में कोई टीचर है तो उसको बता सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करके इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ये वाली ऐप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उस ऐप के जो कि आप देख सकते हैं। डिजिटल प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, देखिए आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। देन बच्चों के लिए किस तरीके से किताबें उपलब्ध हैं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इवन वर्नाकुलर मीडियम में, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस में, अलग अलग कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं। सो आपको अपनी एनसीईआरटीज जो हैं वो अपनी भाषा में देखने को बड़ी आसानी से एक मोबाइल फ़ोन पे या फिर एक टैबलेट पे देखने को मिल सकती हैं। ये कई सारे फीचर्स हैं जो कि ये ऐप आपको प्रोवाइड कर रही है। यही नहीं, अगर आप देखें इसमें दीक्षा ऐप में विभिन्न बोर्डों और भाषाओं में छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें, आई टोल्ड यू अबाउट एनसीईआरटीज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इवन दो जो ऐप थी इसका जो आइडिया था ये MHRD और NCTE का था, लेकिन आज की डेट में जो ऐप है इसको असल में चलाने वाला है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, असल में इस ऐप को ऑपरेट करता है। और पाठ्यक्रम से इतर यानी कि सिलेबस से हटके ऐसे विषय भी हैं, फॉर एग्जांपल मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट और इवन समावेशी कक्षाएं, इंक्लूसिव क्लासेस वगैरह जैसी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल उपलब्ध करवाए गए हैं। सो मानसिक विकास जैसे जो कोर्सेज हैं, स्पेशली कोविड-19 लॉकडाउन में कई सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया और इससे काफ़ी कुछ सीखा भी है। मोर इम्पॉर्टेंटली सारे के सारे कोर्सेज वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन दी ऐप, सब कुछ जो है वो निःशुल्क अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पोर्टल पर अगर आप पंजीकरण करते हैं, रजिस्टर करते हैं तो यूज़र को उसकी सारी गतिविधियों का ट्रैक भी बहुत आसानी से हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई NCERT पढ़नी शुरू करी है तो आपको बताएगा कि आप कब तक पढ़ चुके हैं, कितना आपने और पढ़ना है, कितना आपका बचा हुआ है, कितना आप कर चुके हैं। हर एक चीज़ का आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से। नाउ इसको अगर आप देखें, ये ऐप को लेके जो रिस्पांस था इतना बढ़िया था कि जब कोविड-19 लॉकडाउन अपनी पीक पे था, आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, दिस इज 17 मई 2020, उस समय जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक डिजिटल एजुकेशन के लिए एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव का नाम था PM ई-विद्या। तो इस PM ई-विद्या का हिस्सा भी बनाया गया था इस पोर्टल दीक्षा को, राइट। ये काफ़ी बड़ी बात थी। एंड इसके बाद अब जो हमारे सामने कुछ आंकड़े आए हैं, ये सामने आ रहे हैं कि हर दिन 3 करोड़ हिट के साथ सरकारी पोर्टल दीक्षा कैसे कोविड के दौरान शिक्षकों के लिए मददगार साबित हुई। ये बताता है कि एवरी डे ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, एवरी डे वी सॉ अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ हिट्स ऑन दिस सरकारी पोर्टल दीक्षा। काफ़ी बड़ी उपलब्धि की बात है कि एक सरकार के द्वारा बनाई गई ऐप शिक्षकों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, बच्चों में, छात्रों में इतनी पॉपुलर है कि वो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसको लेके अगर आप देखें, दीक्षा पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षकों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बनकर उभरा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके कई सारे अधिकारी हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया भी है कि प्लेटफॉर्म को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है कि इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक वरिष्ठ बेसिकली अधिकारी हैं जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मार्च 2020 से पोर्टल पर प्रतिदिन औसतन 3 करोड़ हिट मिले हैं। यानी कि अगर हम कंप्लीट एवरेज निकालें अभी तक की तो हमें मार्च 2020 से एवरीडे 3 करोड़ हिट मिले हैं। बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान हमने पोर्टल पर बहुत काम भी किया है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पोर्टल को, जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक पोर्टल पे आने लगा, इतने लोग पोर्टल को बहुत
पॉजिटिवली लेने लगे तो ऑब्वियसली इनको भी अपना काम अपना बढ़ाना पड़ा। तो इन्होंने कई सारे मटेरियल्स को और ऐड ऑन किया, यानी कि जो लिमिटेड मटेरियल था इनको उन्होंने और ऐड ऑन किया, नए नए तरह के कोर्सेज उपलब्ध करवाए और इसे शिक्षकों और छात्रों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया है कि जो आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो केवल इस ऐप के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। नतीजे देखकर हम वास्तव में बहुत खुश हैं, ये काफ़ी सफल रहे हैं। यहाँ पे देखिए केवल इतना ही नहीं, हम कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले जो उदाहरण है विशाखापट्टनम के एक निजी स्कूल में। सो अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो आपके सरकारी स्कूल्स हैं वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो आपको मालूम होगा गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स रहते हैं। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जो शिक्षक काम करते हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है वो भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकता है। उसको एक अर्जी भेजनी होगी एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी उसको अप्रूव कर देगा एंड देन उस पर्टिकुलर स्कूल के शिक्षक भी इसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, राइट। सो जो एग्जांपल आपके सामने हम बता रहे हैं, विशाखापट्टनम के एक निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कक्षा 5 के छात्रों को पढ़ाने वाली आशा फंड से इन्होंने कहा कि दीक्षा पर उपलब्ध सभी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को उन्होंने पूरा कर लिया है ड्यूरिंग द कोविड-19। इसके अलावा यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं और ये एग्जाम्पल काफ़ी खास है। डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ कानपुर एजुकेशन सोसाइटी। इनका यहाँ पे क्या टिप्पणी है, इन्होंने कहा विभिन्न बोर्डों में 9500 छात्रों के साथ 11-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेके कक्षा 12 तक, जिसको आजकल आप सुनते होंगे स्टार्टअप भाषा में K-12 भी कहा जाता है, इसमें लगभग 95 स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके साथ जुड़ चुके हैं। और इन्होंने कहा कि सभी संस्थानों में पोर्टल का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस पोर्टल का जो सही इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन क्लास। ये K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा पा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा, देखिए दीक्षा में उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी वाली और उपयोगिक शिक्षण सामग्री है, एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल है, जो कि हमारी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए विस्तृत लेसन प्लान के साथ इसके संसाधनों का इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद आता है। वर्कशीट, एक्टिविटीज़, वीडियो और टेक्स्ट, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें केवल ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि आप अपने काम को ट्रैक कर सकते हैं, कितना काम कर चुके हैं। और ये केवल बच्चे के लिए नहीं है, इवन टीचर के लिए है। टीचर ट्रैक कर सकता है कि एक बच्चे का परफॉर्मेंस पहले कैसा रहा, अब कैसा चल रहा है, इंप्रूव करने के लिए वो क्या कर सकता है, कर सकती है। सो ये सब चीज़ें भी टीचर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है। और ये सारा का सारा जो चीज़ है आगे जाके ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी एक्सेसिबल हो जाता है, तो पारदर्शिता काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। अगेन जैसा कि आपको बता रहा हूँ, कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस ऐप में जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। इसमें ऐप इन्होंने इनफैक्ट जो हम जिनकी बात कर रहे हैं अभिषेक चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से इन्होंने इसके बारे में बताया, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे के सारे फीचर्स को आपके सामने ले डाउन कर दिया है। ऐप छात्रों की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझने में भी हमारी मदद करता है कि असल में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है और चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि क्लासरूम में शायद वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सबके सामने ना बता पाए, लेकिन एक ऐप के ऊपर उसको मालूम है कि ये प्रॉब्लम केवल उसका शिक्षक देखेगा तो शायद उस चीज़ को वो वहाँ पे बता पाए, जिससे शिक्षक किताबी ज्ञान से इतर समग्र शिक्षण सामग्री पर काम कर पाते हैं और छात्रों के व्यक्तित्व विकास को भी सहयोग करते हैं। तो व्यक्तित्व विकास यानी कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाते हैं। दिस इज़ समथिंग अगेन जो कि ऐप का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इन्होंने इसके बारे में भी बताया कि जब भी छात्र चाहें तब इस पाठ्य सामग्री को देख और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब उनका मन चाहे, जहाँ पे उनका मन चाहे, क्योंकि ये एक ऐप है तो एनी टाइम एनी वेयर यू कैन एक्सेस दी सिलेबस और वहाँ पे आप अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। आपको किताबें कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। एक और यहाँ पे हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली सोनम अग्रवाल, इन्होंने भी कहा कि शिक्षकों के लिए नवीनतम जानकारियाँ और पढ़ाने के तरीकों से अपडेट रहने के लिए बहुत अच्छे मॉड्यूल है। तो इन्होंने तारीफ करी है किस तरीके से जो ऐप है टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग में हेल्प कर रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऐप एंड यहाँ पर आपके सामने हमने काफ़ी सारे उदाहरण भी पेश किए हैं किस तरीके से ऐप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द टीचर्स, फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स एज वेल। सो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जितना हो सके इस ऐप के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताइए एंड इस ऐप को पॉपुलराइज करवाइए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।